संदेश यही होगा कि आपका जो ये मोटिव है, इरादा है, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो अब नहीं चाहती है। वो चाहती है कि अमन आ जाए, अमन से हम बैठेंगे, इसलिए आपका ये व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जो ये सिलेक्टिव किलिंग हो गई है, उसके लिए हमें भी खेद है कि हाल में इधर रियासत में हो गया है। हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। खुशी तो बहुत है। आफ्टर 35 इयर्स मैं अपनी जन्मभूमि में कल रात को 35 साल के बाद सोया हूँ। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हम पले बड़े यहीं पे हैं। 3 दशक बाद कश्मीरी पंडित दक्षिण कश्मीर के पुलवामा आ पहुंचे हैं और यहाँ के मशहूर मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कश्मीरी पंडित जो पुलवामा के रहने वाले या कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, वो आज करीब 34 साल बाद कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आ पहुंचे हैं। ये इलाका मुरन कहलाता है और यहाँ जो मंदिर है शक्ति पीठ है और इस पे आज 34 वर्ष बाद कश्मीरी पंडित, जिनमें खासी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं और एक खास पूजा पाठ यहाँ पे रखी गई है। इस मंदिर को आज 34 साल बाद खोला गया और इस तरह से जो पूजा पाठ है, इस पूजा पाठ में कल से लगातार यहाँ पर कश्मीरी पंडित या सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। 2019 के बाद लगातार कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस लौट रहे हैं और अपनी तीर्थ जो आस्थान है उनको वापस दोबारा खोल रहे हैं। उन पे 90 की दहाई में ताले लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था और यहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया था और उस वजह से जो उनके तमाम तीर्थ आस्थान है उनको भी उस एक वजह से जो है बंद किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं और अपने मंदिरों को दोबारा आबाद कर रहे हैं और पूजा पाठ हो रही है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर कश्मीरी पंडित भी जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, काफी समय के बाद आज आप पुलवामा पहुंचे हैं और यहाँ पर ये पूजा पाठ हो रही है, तो आप हमें इसके बारे में बताएं और कितनी खुशी है कि काफी समय के बाद आप कश्मीर पहुंचे। हम करीब 34 साल के बाद कश्मीर वापस आए हैं और हम इतने ही प्रसन्न हैं कि हमारी माता रानी के पास हमें आज ये यज्ञ करने का अवसर मिला है। और इस अवसर में हमारे सारे लोग, मैं खुद भी दिल्ली से आया हूँ, बहुत दूर दूर से सारे लोग आए हैं इस यज्ञ में शामिल होने के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि पहला ये करीब 50 साल के आसपास की उम्र टाइम के बाद हो रहा है यहाँ पे अपनी यहाँ ब्राडमर्ज में मुरन में, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आप बताइए कितनी खुशी है और क्या खास दुआ यहाँ पे आज की गई। ये जो यज्ञ हो रहा है, यहाँ आज माता का जन्मदिन मना रहे हैं हम, और उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर बहुत बड़ा महायज्ञ किया है। इसके 5 साकार होते हैं और इस वक्त ये अंतिम साकार चल रहा है। अंतिम साकार में हम मांगते हैं सृष्टि के कर्ता से, जिसने ये सृष्टि बनाई है, कि हे भगवान, आज के दिन हम आपसे ये प्रार्थना करते कि पूरे विश्व में, नॉट की पर्टिकुलर जगह, पूरी शांति हो जाएगी। जो भाईचारा है वो वैसे का वैसा जैसे पहले था, और उसके उपलक्ष्य में जो कश्मीर में भाईचारा था उसमें जो विघन पड़ गया बीच में, वो फिर से हमें दीजिए। जिस तरह हम रहते थे अपने भाइयों के साथ, मुस्लिम कश्मीरी पंडित, उनको फिर से वही प्राप्ति दे दी जो नबी से पहले थी। आज उसी के संदर्भ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विश्व में पूरी शांति होनी चाहिए, विशेषकर कश्मीर में। जो कश्मीर शारदा पीठ है, जो कश्मीर ऋषियों और मुनियों की जगह है, वही होना चाहिए, जिसमें कहा गया शिवची थल थल रोजान मौजान हन तो मुसलमान तुरुख चुक्त पनुन पान प्रजनाव सही साहिब जान। यानी कि यहाँ न मुसलमान है न कश्मीरी पंडित है, यहाँ सभी एक है और उनके लिए हम शांति और सुख मांगते हैं। कोशिश की जाती है आतंकवादियों की द्वारा जो पाकिस्तान में बैठे हैं डराने की। आपका यहाँ से आज क्या संदेश होगा ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे ग्रुप्स को जो डराने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइड करने की? देखिए, संदेश यही होगा कि आपका जो ये मोटिव है, इरादा है, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो अब नहीं चाहती है। वो चाहती है कि अमन आ जाए, अमन से हम बैठेंगे, इसलिए आपका ये व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जो ये सिलेक्टिव किलिंग हो गई है, उसके लिए हमें भी खेद है कि हाल में इधर रियासत में हो गया है।
हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ शरपसंद करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। 2019 के बाद लगातार कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आ रहे हैं, अपने तीर्थ स्थानों पे पहुंच रहे हैं। आज ये 34 साल बाद मंदिर दोबारा खुल गया है और पूजा हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनका क्या व्यवहार है? ठीक ही रहा, ठीक ही है। बहुत दिन के बाद पहली बार आ गए यहाँ, 35 साल के बाद आज आ गए यहाँ। देखते हैं, अब उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेशन दिया है। ठीक है सर। कुछ यादें हैं यहाँ के इस इलाके के बारे में? ये तो लोकल है, तो ये तो यहाँ के है, ये तो पता है। आप बताइए कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, खुशी तो बहुत है। आफ्टर 35 इयर्स मैं अपनी जन्मभूमि में कल रात को 35 साल के बाद सोया हूँ। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हम पले बड़े यहीं पे है। वो जो फील था, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़े हमको, बट विद द ब्लेसिंग ऑफ माता वी आर हियर। एंड मैं सारी कम्युनिटी को, सबको जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमारी जैसी जनरेशन और आगे हमारी भी आगे की जनरेशन इस चीज़ को दिखाएगी कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से थे और क्या थे। ये फीलिंग की बात है, तो ये तो यही कहूँगा, ये तो मिरेकल हुआ है हमारी कम्युनिटी के साथ, इस स्थापना के साथ, इस माता के साथ में। और सब लोगों का सहयोग मिला। मेरा इतनी भूख थी हमको यहाँ आने की, मैं दिल्ली से डाली ड्राइव करके ऑल अलोन केम टू दिस प्लेस यस्टरडे इवनिंग। सो ये श्रद्धा थी और आपस का प्यार था, जो दिल से नहीं, जो चीजों से दिख रहा आपको। सो कभी आपको लगता था कि बस अब तो नहीं जा पाएंगे, ऐसा लग रहा था? ऐसा माहौल नहीं था यहाँ। जो हमारा ये गाँव है बहुत अच्छा गाँव है। यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हम एक ही जैसे हैं सारे। हमें पता था हम एक दिन फिर आएंगे यहाँ पर। हमें बहुत मजा लगा यहाँ पर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से कश्मीरी पंडित आज 34 वर्ष बाद यहाँ मुरन पुलवामा इलाके में आ पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो एक खास मंदिर है, इसमें पूजा अर्चना हुई। इस पूजा अर्चना में ये तमाम कश्मीरी पंडित शामिल हुए, जिसमें खास तौर पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमान भी जो है वो इस पूजा अर्चना में शामिल हुए। और इस तरह से 2019 के बाद लगातार कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आ रहे हैं और अपनी खास जो उनके मंदिर है उनको दोबारा से आबाद कर रहे हैं, उनको दोबारा से पूजा अर्चना के लिए खोला जा रहा है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर। अब बताइए, आप पहली बार आप कश्मीर पहुंची हैं यहाँ पुलवामा में, तो कैसा लगा आपको? और यहाँ पूजा पाठ भी हुई आज पहली बार इस मंदिर में। ऑनेस्टली बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, कैसे रहते थे पहले, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस था, कितना ज़्यादा ब्रदरहुड था। बट उसके बाद एक्सटोडियस के बाद आज पहली बार आना एक अलग एक्सपीरियंस था। डर था मन में, बट अथॉरिटीज़ ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस पूजा का दिन बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इसकी प्रिपरेशंस भी हो रही थी। हम बड़े ही नहीं, बच्चों को भी हमने बहुत अच्छे से सेंसिटाइज किया था कि क्या हमारा कल्चर है, कैसे रूट्स हैं और कैसे वापस आने के बाद क्या क्या टीचिंग्स है जो उनको अपने साथ अपने घर लेकर जानी है। इवन अगर आप हॉलीडे होमवर्क की बात भी करें तो मैंने अपने बच्चे को यही बोला है कि उसमें स्टोरी राइटिंग में यहाँ की स्टोरी ज़रूर लिखना, सो दैट नॉट ओनली शी बट उसके आने वाले फ्रेंड्स भी उनको पता चले कि हम यहाँ पर बिलोंग करते हैं। कश्मीर पहुँच के लगा कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। मैं 8 साल पहले भी इस घर यहाँ पर आई थी एक दिन के लिए, और आज यहाँ चौथा दिन है मेरा। एक 360 डिग्री चेंज है, नॉट ओनली अरेंजमेंट्स में, डेवलपमेंट्स में, बट आई थिंक लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। स्पेशली हिंदू कश्मीरी पंडित्स में तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है कि शायद अब वापसी हो सकती है। आप बताएं, यहाँ पहली बार आज मुरन में पूजा पाठ हुई, कैसा लगा, क्या अनुभव? बहुत अच्छा। हम पहली बार नहीं आए हैं, हम हर साल आते हैं और बहुत अच्छा। और खासकर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने। ये तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, माता की कृपा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो मुँह से भी आए हमारे पंडित सारे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। ये माता की कृपा है कि यहाँ सब ये हो रहा है, नहीं तो इतने 30 सालों में अभी तक नहीं हुआ है हवन भवन यहाँ पे। यहाँ पहली बार हुआ है हवन।